हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जिनेश अग्रवाल। आज हम देखेंगे एसपी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। मैं आपको बता दूं, हम पूरा एक चैप्टर एक वीडियो में नहीं करेंगे। मैं हर एक चैप्टर के छोटे छोटे पार्ट्स कर दूंगा, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि अगर आपको जो कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी आ रही, डायरेक्ट उसका वीडियो आप देख सकते हो। तो आज हम देखेंगे मीनिंग और उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। इसके लिए अपन पहले चलेंगे यहाँ पे। ये देखो, कॉर्पोरेट फाइनेंस। पहले तो कॉर्पोरेट मतलब क्या? कॉर्पोरेट मतलब ये लोग किसकी बात कर रहे? कंपनी की बात कर रहे। किसकी बात कर रहे? कंपनी की बात कर रहे। अब कंपनी कैसी हो सकती है? पब्लिक भी हो सकती है या प्राइवेट भी हो सकती है, उससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। कंपनी कैसी हो सकती है? पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। अभी कॉर्पोरेट में तो ऐसे ना एलएलपी भी आता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लेकिन उसको अपने को यहाँ पे नहीं देखने का। अपन यहाँ पे किसकी बात करेंगे? सिर्फ कंपनी की। अब फाइनेंस मतलब क्या? फाइनेंस मतलब क्या? पैसा और फंड्स। क्या? पैसा और फंड्स। सिर्फ पैसा और फंड्स क्या? फाइनेंस का स्कोप बहुत बड़ा है। फाइनेंस हमें क्या बोलता है कि भाई पैसा कहाँ से लाना है। क्या? पैसा कहाँ से लाना है, और एक बार जो पैसा लेके आए उसको कहाँ पे लगाना है। एक तो पैसा कहाँ से लाना है और एक तो पैसे को कहाँ पे लगाना है। तो ये हमें कौन बताता है? फाइनेंस बताता है। ये देखो, पैसा और फंड्स बोलते हैं इसको, और एक कहाँ से लाना है, और फिर एक बार तुम लेके आए तो उसको कहाँ पे लगाना है। समझे क्या? कॉर्पोरेट यानी कि क्या? कंपनी। और फाइनेंस मतलब क्या? पैसा कहाँ से लाना है और पैसा कहाँ पे लगाना है, उसको क्या बोलेंगे? हम फाइनेंस बोलेंगे। हम देखेंगे टेक्स्ट बुक से भी अपन रीड करेंगे इसको सबको। अभी जो कंपनी में फाइनेंस मैनेजर होता है ना, फाइनेंस मैनेजर कौन? जो पूरा फाइनेंस का देखभाल करता है, किस में इन्वेस्ट करना, खासे पैसा लाना। समझे क्या? तो वो इंश्योर करना चाहिए, उसने इंश्योर करना चाहिए, यानी कि क्या? उसने आश्वासन देने को ना, किसको? कंपनी को, कि भाई कंपनी तुम्हारे पास में एडुकेट फाइनेंस है। क्या? कि भाई कंपनी तुम्हारे पास में एडिक्वेट फाइनेंस है। एडिक्वेट फाइनेंस यानी कि क्या? सफिशिएंट पैसा पड़ा है। मतलब क्या? जब भी जरूरत पड़े तो कंपनी के लाले नहीं पड़ने को ना, कंपनी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने को ना, तो कंपनी के पास एडिक्वेट फाइनेंस पड़ा है। ये कौन इंश्योर करेगा? फाइनेंस मैनेजर करेगा। और सेकंड ये क्या करेगा? फंड्स हैविंग मिनिमम कॉस्ट। ये देखो, अभी तुमने यहाँ पे देखा फाइनेंस का मतलब कि पैसा कहाँ से लाना है और पैसा कहाँ यूज करना है, ये तो हो गया। अभी हम नीचे पढ़ेंगे कहाँ से लाना है, इसको क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग डिसीजन। अगर समझो तुमने नहीं क्या, तुम्हें अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए क्या लगेगा? पैसा लगेगा। पैसे झाड़ पे तो नहीं मिलेंगे ना। पैसा एक तो तुम खुद का लगा सकते हैं या फिर तुम्हें किसी और के पास से लाना पड़ेगा। अब कोई और अगर तुम्हें पैसा देगा तो क्या फुकट में देगा? क्या? नहीं ना। कोई और अगर तुम्हें पैसा देगा तो उसके लिए क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। मतलब क्या? ब्याज चार्ज करेगा। तो वो ब्याज जो है ना, जो वो इंटरेस्ट है ना, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे यही बोल रहा, फाइनेंस मैनेजर को क्या इंश्योर करना है कि जो फंड्स उसने लाए हैं, जो पैसा उसने लाया है, उसका क्या हो? मिनिमम कॉस्ट हो। क्या हो? मिनिमम कॉस्ट हो। मतलब क्या? कम से कम। ऐसा नहीं कि भाई 10,000 रुपये लाया लेकिन 5,000 तो इंटरेस्ट ही दे रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखो, इंटरेस्ट किसको देंगे? हम डेट कैपिटल को देंगे। मतलब जो उधार हमने पैसा लाया है उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। और जो डिविडेंड है, डिविडेंड आगे देखेंगे, सोर्स ऑफ कैपिटल जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें देखेंगे। जो डिविडेंड हम किसको देंगे? शेयर कैपिटल को देंगे। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो ये आगे सब देखेंगे। फिर उसको क्या इंश्योर करना है? यूटिलाइजेशन ऑफ रेस फंड्स इफेक्टिवली। अब जो उसने पैसा रेस किया है, रेस किया मतलब क्या? जहां से पैसा उसने लाया है, तो उसको यूटिलाइज अच्छी जगह पे करो। ऐसा नहीं कि उसने पैसा लाया और पूरा सट्टे में लगा दिया, तो वो इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन हुआ क्या? नहीं ना। तो अच्छी जगह पे, अच्छे कोई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो। तो ये वही बोला कि जो फाइनेंस मैनेजर है तो उसकी क्या जिम्मेदारी कि भाई वो यूटिलाइज अच्छे से करे, किसको? रेस्ट फंड को। जनरेट्स मैक्सिमम रिटर्न। मतलब क्या? तुम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, ये जो तुमने यूटिलाइज किया ना, तुम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो जहां से तुम्हें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, यानी कि प्रॉफिट तुम्हारा मुनाफा ज्यादा हो। समझे क्या? तो फाइनेंस मैनेजर की जिम्मेदारी क्या है कि भाई कंपनी के पास एडुकेट फाइनेंस हो, फर्म ने जो पैसा लाया है, फंड्स लाए, तो उसका मिनिमम कॉस्ट हो, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स इफेक्टिवली, जो पैसा लाए उसको अच्छी जगह यूज करो, इफेक्टिवली यूज करो, और जनरेट मैक्सिमम रिटर्न। समझे क्या? अभी देखो, डिसीजन मतलब कॉर्पोरेट फाइनेंस के दो पिलर्स है। मतलब क्या? उसके लिए तुमको दो डिसीजंस देखने पड़ेंगे। एक तो क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन है, और दूसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन है और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत सी बार पूछा है इसको। समझे क्या? पहला क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन हमें ये बताता है कि भाई पैसे की गरज है ना, तो फाइनेंसिंग डिसीजन तुम्हें क्या आंसर देगा कि भाई पैसा कहाँ से लाना है।
पैसा कहाँ से लाना है। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, वो तुम्हें क्या बोलेगा, अब तुम पैसा लेके आए ना, अब क्या उसको अलमारी में रख दोगे क्या, नहीं ना, अब उसको अलमारी में मत रखो, तुम उसको खा पे इन्वेस्ट करना है, तुम्हें वो रास्ते दिखाएंगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, कि जहाँ से तुम्हारा रिटर्न ज्यादा हो। समझे क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन तुम्हें क्या बताएगा, कहाँ लगाना है, और फाइनेंसिंग डिसीजन क्या बोलेगा, कहाँ से लाना है। समझे क्या? अब देखो, तुम पैसा कहाँ से ला सकते, एक तो ओन कैपिटल, तुम खुद का पैसा ला सकते, मैंने पहले भी बोला, और तुम बाहर से ला सकते, मतलब कि उधार ला सकते, उसको क्या बोलेंगे, डेट कैपिटल बोलेंगे। समझे क्या? और ओन कैपिटल अगर तुम ला रहे हो तो उसमें दो तरह से ला सकते, एक तो तुम इक्विटी लेके आओ, या फिर तुम प्रेफरेंस शेयर से लेके आओ। अब ये जो भी है ना, ये जो दिख रहा ना तुमको, कहाँ से लाना ये वाला, तो ये सारा हम किस में देखेंगे, सेकेंड चैप्टर में, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। और डेट अगर तुमको लाना है, अगर तुमको उधार पैसा लाना है, तो तुम क्या देखिए, कहाँ से ला सकते, डिबेंचर से ला सकते, बॉन्ड से ला सकते, बैंक से ला सकते, एफआई से ला सकते। अब ये एफआई क्या है, एफआई बोले तो क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये नहीं क्या बैंक के जैसे होता है, लेकिन बैंक नहीं होता है। जैसे कि नाम तो सुना होगा, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, तो ये जैसे भी इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, तो वो भी लोन्स देते हैं, और बैंक्स तो तुमको पता ही है। तो ये सारी जो चीजें है ना, ये हम कहाँ पे देखेंगे, सेकेंड चैप्टर में एकदम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने बताया कहाँ से तुम पैसा ला सकते। अभी जो फाइनेंस मैनेजर है, क्या ये जो फाइनेंस मैनेजर है ना, तो इसकी और एक जिम्मेदारी है कि जो तुमने ये डेट और इक्विटी का जो तुमने मैशअप किया है, तो उसका राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने भाई पैसा पूरा की पूरा बाहर वालों से मंगा लिया, खुद का पैसा ही नहीं लगाया, या फिर तुमने पूरा की पूरा इक्विटी डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। समझे क्या? जिससे कि तुम्हारा जो कॉस्ट है वो बराबर बैलेंस है, मतलब इंटरेस्ट भी बराबर जा रहा है और डिविडेंड भी बराबर जा रहा। समझे या नहीं समझे? अब सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। अब एक बार तुमने पैसा लेके तो आए, अब उसको खा लगाना है। अब खा लगाएंगे, एकदम सिंपल है, लगाएंगे वहां पे जहाँ पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा। समझे क्या? खा पे लगाना है, सिस्टमेटिक मैनर में तुमको उसको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या आएगा, सिस्टमेटिक मैनर में तुमको बताना है कि भाई इसे खा इन्वेस्ट करे, और खा पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे उसका रिटर्न मैक्सिमम मिल रहा। समझे क्या? और हाँ, ये जो फाइनेंस मैनेजर है ना, फाइनेंस मैनेजर, तो इसकी ये जिम्मेदारी है कि भाई वो ये इंश्योर करे कि जो रिटर्न मिलने वाले हैं, क्या जो तुमने पैसा लाया उसको तुमने लगाया, तो उससे जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो हमेशा तुम्हारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। समझे क्या? समझो तुमने कमाया 10,000 और तुम्हारा इंटरेस्ट ही चले गया 12,000, तो लॉस हो गया ना तुमको 2,000 का। तो ऐसा चलेगा क्या? कान फट्टे हुए देंगे हम फाइनेंस मैनेजर के, ऐसा अगर हुआ तो वो उसकी जिम्मेदारी क्या है, जो रिटर्न है वो हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो। अगर रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होंगे तो उसका मतलब क्या, प्रॉफिट तुम्हारे पास में, मुनाफा बचेगा। समझ गया क्या तुमको? अभी हम टेक्स्ट बुक से देखेंगे। ये देखो, द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मतलब क्या, एक तो मैंने बोला तुमको पैसा और उसका मैनेजमेंट, मतलब उसको मैनेज कैसे करे, खासे लाए खापे लगाए, तो उसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट। ये हेनरी फोर्ड, इसने क्या बोला है, मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लॉज इट, मतलब एक तो कमाओ या फिर गवा दो। ये ठीक है। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय द कॉर्पोरेशन। मतलब क्या, अपन ने देखा पैसा लाना और उसको सही जगह पे लगाना, मतलब लाने को क्या बोलेंगे, रेजिंग, और उसको क्या यूज करना, मतलब क्या, सही जगह पे लगाना। इट डील्स विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, हम ये नीचे देखेंगे, यहाँ पे है नीचे कैपिटल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये देखो कैपिटल स्ट्रक्चर, ये हम पूरा डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब क्या, फाइनेंस किस किस से जुड़ा है, एक तो तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चरिंग से, उसके डिसीजन मेकिंग से सबसे फाइनेंस जुड़ा है। समझे नहीं समझे? कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरीली विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस कॉर्पोरेशन। मतलब पहली जिम्मेदारी क्या है फाइनेंस की, कि भाई एक तो तुम पहले कैपिटल लाओ, फिर उसको यूज करो, तो ये क्या बोलता है, फाइनेंस बोलता है तुमको। अब देखो, फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू इंश्योर दैट देयर इज एन एडुकेट फाइनेंस। मतलब क्या, सफिशिएंट फाइनेंस होना चाहिए। मैंने जैसे कि पहले बोला था, कंपनी के कभी लाले पड़े तो कंपनी के पास उसको फेस करने के लिए एडुकेट फाइनेंस होना चाहिए। दे आर यूजिंग राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। हमने देखा ये भी
कि भाई तुम ऐसा फंड्स यूज करे जिसका कॉस्ट मिनिमम हो, है ना। द फर्म यूटिलाइजेस रेस्ट फंड्स इफेक्टिवली, जो तुमने पैसा लाया, जो तुम्हारा रेस्ट फंड्स है, वो कैसा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसका इफेक्टिवली होना चाहिए। दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स, मतलब क्या, जो पैसा तुमने लगाया, जो तुमने यूटिलाइज किया, तो उससे तुम्हें रिटर्न कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? क्लियर है। अब देखो टू डिसीजन देखेंगे हम, क्या टू डिसीजन जो हमने नीचे देखे थे, एक फाइनेंसिंग डिसीजन है और एक क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। ओके क्या? ये देखो, द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स, मतलब क्या, तुम कैपिटल मार्केट से जुड़े होना चाहिए, तुमको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो तुम जाके ला सकते हो, समझे क्या। द फर्म हैज मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब जैसे कि आपने देखा ओन कैपिटल और डेट कैपिटल, ओन कैपिटल में तुम किस किस तरह से ला सकते, इक्विटी से ला सकते, प्रेफरेंस से ला सकते, डेट कैपिटल में किस किस तरह से ला सकते, डिबेंचर, बॉन्ड्स, बैंक्स, एफआई, समझे क्या। द फर्म कैन चूज वेदर इट वांट टू रेस इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल, हमने ये भी देखा। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, डिपॉजिट, डिवेंचर एक्सेट्रा टू रेस फंड, ये बाहर वाले हो गए। द फाइनेंस मैनेजर एंश्योर दैट द फर्म इज वेल कैपिटलाइज, मतलब क्या, ये वाला पॉइंट कि भाई कंपनी के पास में क्या एडिक्वेट फाइनेंस होना चाहिए, ये किसकी जिम्मेदारी है, फाइनेंस मैनेजर की है। दे हैव राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी, मतलब क्या, फर्म के अंदर राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए किसका, डेट और इक्विटी का। अब देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या, एक बार तुमने फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या देखा, कहाँ से पैसा लाया, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या देखा, कहाँ पे पैसा लगाया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, मतलब क्या, ऊपर आपने देखा एक बार जो तुम्हारे पास पैसा आ गया तो उसको अलमारी में नहीं रखना है अपने को, उसको अलमारी में नहीं रखना है, उसको क्या करना है, सही जगह पे यूज करना है। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ द फंड्स इन द सिस्टमैटिक मैनर। देखो मैंने जो तुमको नोट्स में बताया ना, उसमें पूरा समरी करके बताया था मैंने, तो तुमको रिवीजन करने को आसान हो सकता। फंड्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट विल ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न फॉर इट्स ओनर, मतलब क्या, तुम ऐसी जगह पे सिस्टमैटिकली लगाओ तुम्हारा पैसा जिससे तुम्हारे जो ओनर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिले, समझे क्या। द फर्म हैज टू टेक कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या, इसके लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, तुम रिटर्न तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन तुम्हारा जो कॉस्ट है वो तो कम कर सकते ना, तो इसके लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, तुम्हारा कॉस्ट दिखना पड़ेगा। मतलब तुम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो, सॉरी तुम ऐसी जगह से पैसा लाओ जहां पे तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा है, कम है, मिनिमम है, और रिटर्न कैसा है, मैक्सिमम है, समझे क्या। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब एक बार अपने को अपनी कॉस्ट पता चल गई कि भाई अपना फिक्स एक्सपेंसेस कितना है, जैसे इंटरेस्ट इतना देना ही चाहिए, डिविडेंड इतना देना ही चाहिए, तो हमें हमारा रिटर्न जानने में आसानी हो जाएंगी। फर्म कैन डिप्लॉय और यूज द फंड्स इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब क्या, फिर हमें ये जानने को आसानी हो जाएगी कि भाई हमको जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो हमारी कॉस्ट से ज़्यादा ही होने वाले हैं। अभी जो फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब कहाँ पे अपने को लगाना है पैसा, इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। और देखो डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन, इसको तो हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन बोल लिया, और इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बजटिंग बोलेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है क्या। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, मतलब क्या, एक तो हमने देखा पहले कॉर्पोरेट का मतलब क्या, फिर फाइनेंस का मतलब क्या, फिर दो डिसीजन देखे, एक तो क्या देखा फाइनेंसिंग डिसीजन और एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने क्या देखा कि पैसा कहाँ से लाना है, कहाँ से लाएंगे, ओन कैपिटल लाएंगे या फिर डेट कैपिटल लाएंगे। अगर ओन कैपिटल ला रहे तो कौन से दो रास्ते खुले, एक तो इक्विटी शेयर और एक तो प्रेफरेंस शेयर, और अगर डेट कैपिटल ला रहे तो कौन से रास्ते खुले, डिवेंचर, बॉन्ड्स, बैंक्स, एफआई वगैरह सब। और फिर हमने एक बार पैसा लेके आया, फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको सही जगह पे यूटिलाइजेशन करने का, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलेंगे, समझे क्या। इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऐसा हो जहाँ पे तुम्हारा रिटर्न एक्सीड तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, समझे क्या। अब देखो हम क्या देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। पहला क्या, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, मतलब क्या, तुम्हारे जितने भी डिसीजन है ना वो काई पे निर्भर करते हैं, तुम्हारे पास पैसे होने पे। समझो तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है और तुम बोल रहे हमें 10 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी लेनी है, तुम वो डिसीजन ले पाओगे क्या, नहीं ले पाओगे ना। तो तुम्हारा अगर फाइनेंस अच्छा है तो तुम डिसीजन भी अच्छे ले सकते हैं। बिना पैसों के इंसान जहर भी नहीं खा सकता, तो प्लांट एंड मशीनरी केस क्या लेगा, समझे क्या। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स, मतलब क्या, तुम्हारी जितनी औकात है
वो हिसाब से तुम डिसीजन लोगे ना। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस। मतलब क्या, फाइनेंस अगर नहीं है तो तुम एक भी डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते। Every decision in the business is needed to be taken keeping in the view its impact on profitability। मतलब क्या, तुम कोई भी डिसीजन लोगे तो तुम पहले क्या देखेंगे कि भैया इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा। अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो तुम डिसीजन लोगे, और अगर कम होता रहेगा तो लेंगे क्या डिसीजन? कोई भी नहीं लेगा। देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन। मतलब क्या भाई, रास्ते तो बहुत खुले हैं लेकिन हमें अच्छे रास्ते पे जाना है। which will enhance the profitability। Business organization can give green signal to the project only when it's financially viable। मतलब कि अगर तुम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो तुम्हें हरी झंडी दिखा देगा। रेजिंग कैपिटल और प्रोजेक्ट, मतलब तुम कैपिटल रेज करने में ये कॉर्पोरेट फाइनेंस काम में आएगा। वेन एवर द बिजनेस फर्म वांट्स टू स्टार्ट न्यू वेंचर इट नीड्स रेज कैपिटल। मतलब क्या, तुम्हें जब भी नए बिजनेस की शुरुआत करनी है तो तुम्हें क्या लगेगा? पैसा लगेगा। पैसा खासेगा फाइनेंस से। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर डिवेंचर। अब ये सारे रास्ते हमने देखे ऊपर फाइनेंसिंग डिसीजन में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर तुम्हें नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या तुम सपने में आए और कल लॉन्च कर दिया, ऐसी बात है क्या? नहीं ना। उसके लिए तुम्हें बहुत सारा रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई ये प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कैसी है, ये प्रोडक्ट को ज़्यादा कौन यूज़ करता है, बूढ़े यूज़ करते हैं, मेल्स यूज़ करते हैं या फीमेल्स यूज़ करते हैं या बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, समझे क्या? तुम्हें पूरा सर्वे करना पड़ेगा, है क्या नहीं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। मतलब कि अगर तुम्हें तुम्हारा धंधा बढ़ाना है तो तुम नवे नवे प्रोडक्ट की इन्वेशन करते रहेंगे। Detailed technical work is essential for execution of project। Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout of research work। जो रिसर्च है ना वो बहुत लेंदी काम है। मतलब क्या, एक दिन में नहीं हो जाता, उसको बहुत कभी कभी साल भर भी लग जाता, कभी 6 महीने लगते हैं, कभी 3 महीने लगते हैं। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर रिसर्च तुम्हें करना है तो तुम्हें बहुत सारे लोगों को हायर करना पड़ेगा, ठीक है नहीं? नवी नवी तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, कंसल्टेंसी फॉर्म से तुम्हें कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। तो ये एक्सपेंस का जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा? फाइनेंस से आएगा, समझे क्या? Many a times a company has to upgrade its old product or develop a new product। कभी कभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो जूना होता है तो हमें उसको न्यू करना पड़ता है, तो उसके लिए क्या लगेगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छा लगेगा। तो खर्चा भी कैसा होगा? अच्छा होगा। हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस। स्मूथ रनिंग यानी कि क्या? बिना कोई रुकावट के बिजनेस चलना होना। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? फाइनेंस। अब इसका मतलब कैसा है? अगर समझो तुम्हारा कोई क्रेडिटर है, मतलब जिसको तुम्हें पैसे देने के बाकी है, अगर तुमने उसको पैसे नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। अगर तुमने उसको पैसे नहीं दिया तो फिर वो तुम्हारे बारे में गलत पब्लिसिटी करेगा, तो उससे क्या होगा? तुम्हारा फर्म का, तुम्हारे कंपनी का रेपुटेशन खराब होगा। तो तुम्हें कोई भी वापस से पैसा नहीं देगा, तुमसे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, तो तुम्हारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन होगा क्या? नहीं होगा ना। इसलिए फाइनेंस का के लिए इंपॉर्टेंट है, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। The smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of the employees are paid on time। मतलब क्या? सैलरीज ऑफ एम्प्लॉयज आर पेड ऑन टाइम। जो कंपनी में काम करते लोग, तो उनको अगर टाइम पे सैलरी नहीं मिली तो वो छोड़ के भाग देंगे। अब छोड़ के भाग गए तो काम होगा क्या? नहीं होगा। तो तुम्हारा जो एक्टिविटीज है वो स्मूथली परफॉर्म होंगी क्या? नहीं होंगी ना। तो इसकी वजह से क्या होगा? कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए फाइनेंस अगर अच्छा है तो तुम टाइम पे पैसा दे सकते हैं। टाइम पे पैसा देंगे तो सब खुश रहेंगे। इसके लिए तुम्हारा जो एक्टिविटीज है वो सब स्मूथली रन होंगे। Loans are clear on time, raw materials purchased whenever required, sale promotion of existing product is carried out smoothly and new products can be launched effectively। Brings coordination between various activities। अब various activities यानी कि क्या? प्रोडक्शन एक्टिविटी, मार्केटिंग एक्टिविटी, एचआर एक्टिविटी। मतलब क्या, ये अगर तुम्हारा फाइनेंस अच्छा है ना तो तुम सारी एक्टिविटीज को बांध के रखोगे। मतलब क्या, सबको अच्छे से कोऑर्डिनेट करोगे। मतलब क्या, अगर फाइनेंस अच्छा है तो तुम टाइम पे रॉ मटेरियल्स परचेस कर लोगे। रॉ मटेरियल अच्छे से परचेस हो गया तो प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो सेल्स अच्छा होगा, समझे क्या? और वही अगर फाइनेंस नहीं है तो तुम रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर सकते। रॉ मटेरियल नहीं आया तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं हुआ तो तुम्हारा सेल भी कम हो जाएगा। सेल कम तो प्रॉफिट कम। इससे क्या होगा? बिजनेस पे अफेक्ट होगा बुरी तरह से। Corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in the organization। For example, production will suffer if the finance does not provide adequate finance for the purchase of raw materials। ठीक है नहीं? अगर रॉ मटेरियल्स टाइम पे नहीं आए तो प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। मीटिंग डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। ड्यू टू दिस सेल विल आल्सो सफर।
अभी सेल्स भी फर्क पड़ेगा, सेल्स को भी फर्क पड़ेगा, किससे? प्रोडक्शन खराब होगा इसलिए। एंड कॉन्सिक्वेंटली इनकम ऑफ द कंसर्न विल बी रेट एज प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड। आपने जैसी बात की वैसे ये लोग बोल रहे हैं। दस इफिशियंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन द इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? प्रोमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। एक्सपांशन और डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब क्या? बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को फैलाना। अगर फाइनेंस ज़्यादा है तो तुम नवी नवी बिल्डिंग्स ले सकते हैं, नवी नवी बिल्डिंग्स ले सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी ले सकते हैं, नवी नवी जगह पे तुम ब्रांचेस खोल सकते हैं। उसके लिए क्या लगेगा? फाइनेंस लगेगा। फाइनेंस कैसे आएगा पता है हमें? ओन कैपिटल, डेट कैपिटल। फाइनेंस एंड डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। मॉडर्न मशीन एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजीज। मतलब क्या? ये खासे आएगा। अगर तुम्हें नवी नवी मशीन्स लेनी तो वो खासे आएंगी, पैसे लेके पैसा खासे आएगा, पैसा फाइनेंसिंग डिसीजन से आएगा। समझे क्या? मैनेजिंग रिस्क मतलब क्या? अगर कल को तुम्हारे जो बिजनेस प्रीमाइस है वहाँ पे आग लग गई, फ्लड आ गया, तो सारा का सारा नुकसान हो जाएगा तुम्हें। तो वो नुकसान को बचने के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा? फाइनेंस अच्छा लेना पड़ेगा। समझे क्या? Company has to manage several risks such as sudden fall in sale, loss due to natural calamity, loss due to strikes, etc. Company needs financial aid to manage such risk. मतलब क्या? तुम्हें इस रिस्क को फेस करने के लिए तुम्हें किसकी मदद लगेगी? फाइनेंस की मदद लगेगी। रिप्लेस ओल्ड एसेट, मतलब क्या? कोई भी एसेट कभी ना कभी जूनी हो ही जाती है, तो तुम जूनी एसेट को फेंक के नवी एसेट को लाना चाहोगे या नहीं? मतलब क्या? पुरानी वाली को जाना पड़ेगा और नवी वाली को आना पड़ेगा। एसेट की बात चालू है। हाँ, मतलब क्या? और नवी वाली को आना पड़ेगा, उसके लिए क्या लगेगा? पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस से। Assets such as plant and machinery become old and outdated over the years. They have to be replaced by new asset. मतलब क्या? उनको छोड़ के हमें नवी एसेट्स लानी पड़ेंगी। अब नवी एसेट्स कैसे आएंगी? फाइनेंस से आएंगी। फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू एसेट्स। घूम फिर के बात किस पे आएंगी? फाइनेंस पे आएंगी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, मतलब क्या? ये क्या है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अभी तुमने पैसा तो ले लिया बाहर वालों से, तो उनमें देने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए पैसा भी होना चाहिए ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? फाइनेंस से आएगा। फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स, बैंक्स एक्सेट्रा। देखो, डिविडेंड किसको देंगे? शेयर होल्डर्स को देंगे। और इंटरेस्ट किसको देंगे? बाहर वालों को देंगे। समझे क्या? पेमेंट ऑफ टैक्स एंड फीस, टैक्स किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। पैसा कमा है तो उसमें से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। तो पैसा कहाँ से आएगा देने के लिए? फाइनेंस से आएगा। कंपनी हैज टू पे टैक्स टू गवर्नमेंट सच एज इनकम टैक्स, जीएसटी एंड फीस टू आरओसी, इसको क्या बोलते हैं? रजिस्टर ऑफ कंपनी बोलते हैं। ऑन वेरियस ओकेशन फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्स एंड फीस। अभी जो पैसा तुमको सब देना है वो कहाँ से आएगा? फाइनेंस से आएगा। इसी तरह सारे इंपॉर्टेंस देख लिए। अभी ना इसके लिए मस्त एक मेमोरी टेक्निक बनाई, वो देख लो, सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। रेड टू डॉक्टर एंड सीएस, रेड टू डॉक्टर एंड सीएस, इसे याद कर लेना। क्या बोला? रेड टू डॉक्टर एंड सीएस। आर से क्या है? रिसर्च, और ई से क्या है? एक्सपांशन, डी से क्या है? डिसीजन, टी से क्या है? टैक्स, ओ से क्या है? ओल्ड एसेट, डी से क्या है? डिविडेंड, आर से क्या है? रिस्क, सी से क्या है? कोऑर्डिनेशन, एस से क्या है? स्मूथ रनिंग। मतलब क्या? रेड टू डॉक्टर एंड सीएस। आर से क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमने देखा था ये। ई से क्या है? एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। डी से क्या है? डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, पहला पॉइंट। टी से क्या है? पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड अदर फीस। ओ से क्या है? ओल्ड एसेट्स, याद है ना। डी से क्या है? डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। आर से क्या है? मैनेजिंग रिस्क, रिस्क है तो उसका क्या बोलेंगे? मैनेजिंग रिस्क। सी से क्या है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, प्रोडक्शन, एचआर, तुम्हारा सेल्स, मार्केटिंग, वो सब एक्टिविटीज को क्या करता है? कोऑर्डिनेशन करता है। सी से क्या बोला? कोऑर्डिनेशन। एस से क्या है? स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, क्या? स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। इसी तरह से सारे पॉइंट्स हमें याद हो गए क्या? हाँ या नहीं? अभी आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।